मशरिक़ वस्ता में अब असल जो लड़ाई है वो दरअसल इजराइल और हमास के दरमियान है। हालांकि बहुत सी कोशिशें भी की जा रही हैं कि ये लड़ाई एक तरह से थम जाए, जंगबंदी हो जाए। इसके लिए कई मुल्क लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका भी एक तरह से शामिल है। लेकिन अमेरिका की पुष्टपनाही इजराइल को हासिल है, यानी जो इजराइल चाहेगा वही अमेरिका करेगा। लेकिन कुछ अरब ममालिक ये चाहते हैं कि गजा में अब जंगबंदी होनी चाहिए, और इस जंगबंदी को लेकर कई इसके पीछे फैक्टर भी बताए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि जो असल नाराजगी इजराइल के अंदर बढ़ रही है वो दरअसल नाराजगी इस वजह से है क्योंकि इजराइल के अंदर लोग इस बात को लेकर दबाव डाल रहे हैं, इस बात को लेकर परेशान हैं कि जो लोग 7 अक्टूबर को 2023 को जब हमास ने अचानक इजराइल पर हमला किया था, उस वक्त जो लोग अगवा किए गए थे, जिन लोगों को हमास ने गिरफ्तार कर लिया था, अपनी तहवील में ले लिया था, वो लोग अब जिंदा भी हैं या नहीं। और क्योंकि इससे पहले भी हमास और इजराइल के दरमियान में मुआहिदा होता रहा है, और इससे पहले भी आप देखिए कि कई लोगों को हमास एक तरह से छोड़ चुका है, कई इस तरह के वीडियोस भी सामने आते रहे हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद है जो इजरायली अगवा जो हैं, जो मगवी हैं, वो एक तरह से हमास के पास अभी भी कैद में है, और उन्हें छुड़ाने के लिए दरअसल पूरी नाराजगी इजराइल के अंदर है। बिन्यामिन नेतन्याहू के ऊपर भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए कि जब इन लोगों की तस्वीरें सामने आती हैं, जब हमास की तरफ से जो इजराइल के लोगों को अगवा किया है, उनकी जब तस्वीरें सामने आती हैं तो वहां के लोगों की यादें एक बार फिर से ताज़ा हो जाती हैं। वो कैद में बंद यरगमाली जो अपने घरों, अपने ख़ानदानों से जुदा हैं, अपनी आज़ादी के लिए बेहद बेचैन हैं। हर लम्हा इनके लिए एक जंग है, न सिर्फ दुश्मन के हाथों बल्कि दुनिया की बेहिसी का भी सामना है इन्हें। इजराइल की हुकूमत की खामोशी और लापरवाही में ये यरगमाली एक तनहा जंग लड़ रहे हैं। जिनकी उम्मीदें और दुआओं का सहारा इनके पीछे खड़े अपने प्यारे हैं, क्या इनकी ये कुर्बानी कभी समझी जाएगी? और क्या इनकी रिहाई के लिए कोई संजीदा कदम उठाया जाएगा? क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू पर यही इल्जाम लगता रहा है कि बिन्यामिन नेतन्याहू या उनकी सरकार ने कोई संजीदा कदम नहीं उठाया है। अगर संजीदा कदम उठाया जाता तो गजा में इस तरह का कत्लेआम नहीं होता, गजा में यह जंग बंद हो चुकी होती, और जो यरगमाली, इजराइल के जो यरगमाली हैं हमास के पास, वो शायद कब के आज़ाद हो चुके होते, कब की उनको रिहाई नसीब हो चुकी होती। लेकिन क्योंकि बिन्यामिन नेतन्याहू संजीदा नहीं है, बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार संजीदा नहीं है, और वो इन यरगमालियों के बारे में सोचते नहीं है, इसी वजह से आज तक यह मुआहिदा मुकम्मल तौर पर यह कंप्लीट मुआहिदा नहीं हो पाया है। बीच में एक दो बार मुआहिदा जरूर हुआ है, कुछ दिनों के लिए जंगबंदी भी हुई है, कुछ जो यरगमाली थे वो भी एक तरह से हमास के पास छोड़े गए, और इसके बदले में इजराइल ने फिलिस्तीनियों को भी एक तरह से रिहा किया है। लेकिन मुकम्मल जो जंगबंदी होनी चाहिए, मुकम्मल जो रिहाई यरगमालियों की होनी चाहिए, वो आज तक सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं हुई क्योंकि इजराइल की हठधर्मी, इजराइल ने जब जब मुआहिदा किया है तो उसने पीठ पर छुरा घोंपा है, और जंगबंदी हमेशा इजराइल की तरफ से तोड़ी गई है। और इससे पहले भी जो मुआहिदा हुआ था कि 60 दिनों तक जंग बंदी रहेगी, लेकिन जैसे ही यह मुआहिदा शुरू हुआ उसके 2-4 दिनों के बाद इजराइल ने फिर से अचानक हमला कर दिया था गजा पर। तो लगातार क्योंकि संजीदा कदम नहीं उठाए जाते हैं और इजराइल की नीयत साफ नहीं है, इजराइल दरअसल दादागिरी पर उतारू है, और इजराइल पूरे गजा पर नाजायज कब्जा करना चाह रहा है, इसी वजह से वो संजीदा कदम नहीं उठा रहा। यहां तक तो इजराइल को अपने लोगों की भी परवाह नहीं है। इजराइल के जो लोग फंसे हुए हैं, जिनकी जान पर एक तरह से बनी हुई है, उन लोगों की भी परवाह इजराइल नहीं कर रहा है। उन लोगों की परवाह भी बिन्यामिन नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं है। और यही वजह है कि आज 2 साल होने के बाद या 1.5 साल से ज्यादा वक्फा होने के बाद भी ये लोग कैदोबंद की सोबतें झेल रहे हैं। ये लोग आज भी हमास के पास एक तरह से अपनी मौत और जिंदगी के बीच में कहीं ना कहीं ये पूरा मामला एक तरह से लटका हुआ और मुअल्लक है। तो ऐसे में अब जो सबसे ज्यादा जो नाराजगी इजराइल के अंदर है, जहां पर लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं, तल अबीब की सड़कें एक तरह से जाम कर दी गई हैं, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि इजराइल और बिन्यामिन नेतन्याहू या उनकी सरकार संजीदा नहीं है कि जो लोग हमास के पास बंद हैं उन्हें छोड़ाया जाए। हमास के पास
आप देखिए कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के दौरान 251 अफराद को यरगमाल बनाया था, जिनमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और गैर मुल्की शहरी भी शामिल थे। अब तक 148 यरगमालियों को रिहा कराया गया है, जबकि 56 की लाशें वापस आई हैं। इस वक्त 50 यरगमाली हमास की कैद में हैं, जिनमें से 27 के बारे में इजराइल का कहना है कि वो जिंदा हैं। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो यरगमाली हमास के पास हैं वो जिंदा भी हैं या फिर मर चुके हैं या खत्म हो चुके हैं, या जो 50 यरगमाली अभी भी हमास के पास हैं उनमें आखिर जिंदा कितने हैं? कितने ऐसे हैं जो अपने घर फिर से वापस लौट सकते हैं अगर यह डील हो जाती है? और सबसे बड़ी बहस मशरिक़ वस्ता में इस वक्त यही है, इजराइल के अंदर जो नाराजगी है वो सबसे बड़ी यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं इजराइल के हमास के पास, उन्हें जिंदा एक तरह से वापस लाया जाए और उनके मरने का इंतजार न किया जाए, क्योंकि कई यरगमाली ऐसे हैं जो हमास की कैद में ही एक तरह से खत्म हो गए और मर गए। लेकिन इजराइल को इस पर इजराइल एक तरह से परेशान नहीं हुआ और इजराइल को इस पर पछतावा नहीं हुआ और बिन्यामिन नेतन्याहू को इस पर पछतावा नहीं हुआ और बिन्यामिन नेतन्याहू इस डील के लिए एक तरह से तैयार नहीं हुए। तो इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात लगातार जारी हैं। इजराइल ने 33 यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहिदा किया था, जिसमें से 25 जिंदा हैं और यह कहा जा रहा है कि 8 मुर्दा वापस आए हैं। इसके बाद मजीद मुज़ाकरात के जरिए बाकी यरगमालियों की रिहाई का इम्कान है, लेकिन इसके लिए फरीकैन के दरमियान मजीद समझौते और जंगबंदी के शराइत पर इत्तेफाक एक तरह से जरूरी होना चाहिए। और इस वक्त यह कहा जा रहा है कि हमास के पास तकरीबन 50 इजरायली यरगमाली हैं, जिनमें से 27 के बारे में इजराइल का कहना है कि वो जिंदा नहीं है। इजराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात लगातार जारी हैं और अगर फरीकैन के दरमियान यह समझौता हो जाता है तो एक बार फिर ये जो यरगमाली हैं इन्हें एक तरह से वापस किया जा सकता है जो अभी जिंदा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो तशवीश है वो इसी बात को लेकर है कि इजराइल के जो यरगमाली हैं उनमें से जिंदा कितने हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो अपने घरों को वापस लौट सकते हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो एक बार फिर से अपने घर वालों से मिल सकते हैं। और आप देखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ हठधर्मी इजराइल की है, बिन्यामिन नेतन्याहू की है। अगर वो गजा पर जंग रोक देते, गजा में मासूमों का कत्लेआम नहीं करते, क्योंकि हमास का भी यही कहना है कि हमास ये कहता है कि हम यरगमालियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं कि जंगबंदी मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए, कंप्लीट जंगबंदी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 60 दिन 25 दिन और 2 महीने के लिए जंगबंदी हो, बल्कि यह जंगबंदी हमेशा के लिए होनी चाहिए। जो फिलिस्तीनी इजराइल के पास कैद हैं, अगवा हैं, उन्हें एक तरह से वापस किया जाना चाहिए, लेकिन इजराइल इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। मिस्र, सऊदी अरब, कतर और अमेरिका ऐसे ममालिक हैं जो लगातार सालसी कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जंगबंदी होनी चाहिए, लेकिन इजराइल इस पर तैयार नहीं हुआ है। क्योंकि इजराइल को अगर अपने लोगों का थोड़ा सा भी अपने लोगों के बारे में इजराइल अगर सोचता तो कहीं ना कहीं यह डील हो सकती थी और जो कैदी जो हमास के पास इजराइल के फंसे हुए हैं वो एक तरह से वापस आ सकते थे। और सबसे बड़ी नाराजगी एक तरह से इजराइल के अंदर इसी बात को लेकर है। इसी वजह से अब लोगों का सब्र टूट चुका है और लोग अब सड़कों पर निकल आए हैं और इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर पूरे इजराइल में बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, उनकी काबीना के खिलाफ लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं।